बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय में पत्र लेखन पढ़ा था। औपचारिक पत्र लेखन हमने पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको उसी समय बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम पढ़ चुके हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता है। और आज हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जो है वो अनिवार्य है और पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आते हैं। तो इसके लिए औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ लेखक का निजी या व्यक्तिगत संबंध होता है। अनौपचारिक पत्रों की रूपरेखा बंधी हुई नहीं होती। इनमें भाषा शैली का कोई भी कड़ा नियम लागू नहीं होता। इनमें आपसी बातचीत जैसा अपनापन और निजीपन होता है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह पत्र हम अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों व अन्य संबंधियों को लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत बातों, सुख दुख आदि का भी उल्लेख किया जाता है। हम अपने सुख दुख बांटते हैं, इस तरह से अपना कुशल मंगल पूछते हैं, बताते हैं। इन पत्रों में हम इन सब बातों का उल्लेख कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अनौपचारिक पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त में होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, पद आदि के ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा शुद्ध व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में कोई काट छाट नहीं होना चाहिए। पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो पत्र लिखते समय इन सब बातों का ध्यान हमें रखना है। कोई काट छाट नहीं करना है, बहुत बड़ा पत्र नहीं लिखना है। ये सब बातें लिखना है। हमारी लिखावट और हमारे शब्द जो हैं वो हम किसको लिख रहे हैं उसके अनुसार होना चाहिए। तो पत्र लिखते समय इन सब बातों को अवश्य ध्यान में रखें। अनौपचारिक पत्र के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि बधाई पत्र। हम अपने मित्र को या किसी को भी बधाई देते हैं, वो पत्र शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामना पत्र। या फिर हम अपने मित्र को अपने भाई के शादी पे बुलाते हैं या अपने जन्मदिन के अवसर पर बुलाते हैं, वो निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। सांत्वना पत्र और विशेष अवसरों पर भी कुछ पत्र लिखे जाते हैं। किसी प्रकार की हम जानकारी दे रहे हैं किसी को, वो जानकारी का पत्र होता है। या फिर हम कोई सलाह दे रहे हैं किसी को, अपने छोटे भाई को व्यायाम करने की सलाह दे रहे हैं, तो इस तरह से ये पत्र जो हैं अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं। इसके बाद में हमें पत्र में कुछ बातें ध्यान में रखना होती हैं, जैसे कि जब हम अपने से छोटों को अगर पत्र हम लिख रहे हैं तो उसके संबोधन में हमें प्रिय, चिरंजीव आदि लिखते हैं। अभिवादन में सुखी रहो, शुभाशीष, आशीर्वाद कहते हैं। और पत्र के अंत में तुम्हारा, तुम्हारी और नीचे नाम लिखते हैं। और यदि हम पत्र जो है अपने आयु के बराबर के बच्चों को या अपने आयु के बराबर को लिख रहे हैं या मित्र सहेली को, तो उसके हमें संबोधन में प्रिय, प्रियवर, बंधुवर, मित्रवर लिखते हैं। अभिवादन में हम सप्रेम नमस्ते लिखते हैं। और पत्र के अंत में तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी आदि लिखते हैं और उसके नीचे नाम लिखते हैं। यदि हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो संबोधन हम आदरणीय, पूजनीय, पूज्य आदि का समावेश करते हैं। और अभिवादन में प्रणाम, सादर नमस्कार, चरण वंदना, चरण स्पर्श आदि लिखते हैं। और अंत में कृपाकांक्षी, आपका प्रिय आदि लिखकर हम अपना नाम लिखते हैं। बच्चों, तो अब ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। प्रारूप देखिए, पत्र का प्रारूप, पत्र जो है दिनांक से आरंभ करना है।
दिनांक के बाद आप किसको लिख रहे हैं उसकी तरह भी, जैसे मैंने आपको बताया, संबोधन अलग अलग प्रकार के हैं, मित्र का या छोटों का या बड़ों का, उस प्रकार से आप उसके अनुसार यहाँ संबोधन लिखेंगे और अभिवादन लिखेंगे, विषय विवेचन लिखेंगे। इन पत्रों में मैंने अभी आपको बताया था विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसमें जिस बारे में भी पत्र लिख रहे हैं उसका संक्षिप्त वर्णन करेंगे और अंत में पत्र समाप्त होने के बाद हम तुम्हारा या तुम्हारी, उसके बाद में अपना नाम, हस्ताक्षर, पता और अंत में ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी होता है पत्र में। ये देखिए बच्चों, एक पत्र लिखा हुआ है, ये उदाहरण के रूप में मैं आपको पत्र बता रही हूँ। अपने मित्र सहेली को जिला दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब ये एक बधाई पत्र है। ये कैसे लिखना है, देखिए, दिनांक, सबसे पहले दिनांक, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर मित्र का नाम प्रिय सर्वेश और उसके बाद हस्त मिलन। नीचे मैं स्वस्थ व सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी प्रसन्न व कुशल होगे। आज के परीक्षा अखबार से यह जानकर गर्व से सीना फूल गया कि तुम्हें जिला दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार प्राप्त कर तुमने न केवल अपने प्रतिभा का परिचय दिया है बल्कि अपने परिवार, समाज व मुंबई जिला का भी मान बढ़ाया है। आज मुझे तुम्हारा मित्र होने पर सचमुच बहुत गर्व हो रहा है। तुम इसी तरह सदैव प्रगति के पथ पर गतिमान रहो और सफलता के नित नए आयाम छुओ। मेरी शुभकामनाएं प्रतिबल तुम्हारे साथ हैं। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम और साक्षी को स्नेह प्यार। और अंत में तुम्हारा मित्र कुशल प्रणाम, कुशल प्राण कालेगांव मुंबई और अंत में ईमेल आईडी। अब इसके बाद बच्चों आपको ये पत्र समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर मैंने आपको दूसरा बधाई पत्र होमवर्क के लिए दिया है। ये पत्र आप अपने आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र तैयार कीजिए। आप अपने मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चों। धन्यवाद।